अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि HEC की तरफ से साल 2023 का तीसरा लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 जुलाई 2023 है। तब स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज्ड हैं कि उन्होंने पार्ट फर्स्ट जो है वो क्लियर कर लिया है, उनका रिजल्ट उनके पास मौजूद है और रिसेंटली ही पार्ट सेकंड के एग्जाम्स में वो अपेयर हो चुके हैं और अभी तक उनका पार्ट सेकंड का रिजल्ट नहीं आया। तो क्या वो स्टूडेंट्स लॉ एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं? उनको अपने रिजल्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद आने वाले लैट में वो अपेयर हो सकेंगे। तो आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे और इससे जुड़ी चंद एक और कन्फ्यूजन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि HEC जो लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस करती है उसके पोस्टर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होता है, हु कैन अप्लाई फॉर लैट, और उसमें ये एक्सप्रेसली लिखा गया है कि वो तमाम कैंडिडेट्स जो अपना पार्ट फर्स्ट क्लियर कर चुके हैं, सेकंड ईयर के एग्जाम्स में अपेयर हो चुके हैं और अपने रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, वो तमाम कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने के लिए। इसका क्या मतलब है कि वो लोग जो मैट्रिक में है अभी या पार्ट फर्स्ट अभी उन्होंने स्टार्ट किया है तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। तो आप तमाम कैंडिडेट्स जो अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम से फारिग हो चुके हैं या 4 जुलाई से पहले फारिग हो जाएंगे, आप तमाम लोग लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ आपने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप 4 जुलाई 2023 वाला लॉ एडमिशन टेस्ट मिस कर देंगे तो फॉल एडमिशन जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करेंगी उनमें से मेजॉरिटी में आप एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तमाम लॉ कॉलेजेस, लॉ यूनिवर्सिटीज़ चाहे वो पब्लिक हों या फिर प्राइवेट हों, उनमें एडमिशन लेने के लिए मैंडेटरी है कि आप तमाम लोग अपना लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर करें। अब यहाँ पर सवाल आता है कि कुछ कैंडिडेट्स जो है वो उनकी पार्ट फर्स्ट में एक कंपार्ट है, 2 कंपार्ट है, तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, या फिर अप्लाई करते हुए जिन लोगों के पास पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट है वो टोटल मार्क्स में क्या लिखेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स में क्या लिखेंगे। तो टोटल मार्क्स में आप अपने पार्ट फर्स्ट के मार्क्स लिखेंगे और ऑब्टेन्ड मार्क्स में भी आप अपने पार्ट फर्स्ट के मार्क्स लिखेंगे और इसको प्रोसीड कर देंगे। अगर आपने BA, BSc, MA, MSc किया हुआ है तब भी आप अपने इंटरमीडिएट की रिजल्ट कार्ड की बेसिस पे अप्लाई करेंगे और CNIC आप अपना यूज़ करेंगे। इनकेस अगर आपके पास CNIC नहीं है तो आप बेफॉर्म की बेसिस पर अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपका CNIC नहीं है तो आप एलिजिबल ही नहीं। इसके अलावा जिस तरह मैंने तज़किरा किया कि जिन स्टूडेंट्स की कंपार्ट है तो वो कंपार्ट को एक्सक्लूड करके बाकी जो उनके मार्क्स होंगे उसकी बेसिस पर वो अप्लाई कर देंगे, क्योंकि कंपार्ट का रिजल्ट डेफिनेटली बात है यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर करने से पहले उनका आ जाएगा और उसकी बेसिस पे फिर वो इसी साल एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे। इसके साथ अब स्टूडेंट्स के जहन में कन्फ्यूजन है कि वो अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के हवाले से उमूमन स्टूडेंट्स के जहन में कन्फ्यूजन ही रहा करती हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ इतने फेमिलियर नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बाज़ार का रुख करते हैं और बाज़ार में कंप्यूटर शॉप्स वाले भी ज़्यादा अवेयर नहीं होते इन चीज़ों से। और होता क्या है कि पिछले दिनों मैंने ये देखा कि बहुत से स्टूडेंट्स लॉ गैट की फ़ीस जमा करवा चुके थे। अब लॉ गैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो LLB कंप्लीट करने के बाद दिया जाता है, तो वो ये समझे कि लॉ गैट और लैट सिमिलर है और जिन कंप्यूटर शॉप्स के पास वो गए उनको भी इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं था। तो इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि आप जो है वो यूट्यूब पर थोड़ा सर्च कर लिया करें, आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी, हमारे नंबर्स मौजूद हैं, आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब अप्लाई से रिलेटेड जो भी आपकी कन्फ्यूजन है A to Z सारा प्रोसीजर आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी, वहाँ आके भाई ने अपने चैनल पे गाइड किया हुआ है, पेमेंट कैसे करनी है, अप्लाई कैसे करना है और बाकी डॉक्यूमेंट्स किस तरह से आप जो है वो सबमिट करेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर गाइड की गई हैं। आप उन वीडियोज़ को देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अकाउंट क्रिएट करते हुए आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो CNIC आप यूज़ कर रहे हैं वो पहले कभी यूज़ ना हुआ हो, उसके बाद जो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ कर रहे हैं और ईमेल यूज़ कर रहे हैं ये पहले यूज़ ना हुआ हो। और जब आप एक बार इन तीनों से अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे। आपने जो पासवर्ड क्रिएट करना है उसको अपने पास सेव कर लेना है। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जब उनके पास, क्योंकि ये रिजल्ट जो शो होगा आपको ये उसी पोर्टल पर शो होगा etc.hec.gov.pk, जहां पर जाकर आप अप्लाई करेंगे ये रिजल्ट भी आपका वहीं शो होगा, स्लिप भी आपकी वहीं शो होगी। तो अगर आप उसका पासवर्ड भूल जाएंगे तो वो पासवर्ड रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है और HEC को बहुत से स्टूडेंट्स पे रीच आउट करते हैं, कोई खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं मिलता और स्टूडेंट्स को बस मिस गाइड और जो है वो उनकी तजलील ही की जाती है। पिछले दिनों मुझे इस तरह के बहुत से वाक़यात जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से फॉरवर्ड किए गए। तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपनी तरफ से किसी किस्म की कोई गुंजाइश ना छोड़ें, उस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और अपना अप्लाई करें। लैट अप्लाई से रिलेटेड अगर कोई भी और आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी रिसोर्स की तलाश में हैं, तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट
की तरफ जा सकते हैं। मैं काफ़ी अरसे से नोट डाउन कर रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस किताब को एडवर्टाइज़ क्यों कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं कि मैं इस किताब को एडवर्टाइज़ क्यों ना करूँ। अगर एक प्रोडक्ट पर मैंने 4 साल मेहनत की है, मेरे इदारे ने उसको प्रोड्यूस किया है और हम किसी के ऊपर कंपल्शन भी नहीं डालते कि आप इस किताब को ख़रीदें, हम उसको एक ऑप्शन देते हैं कि आप बाज़ार में से जाकर कोई और किताब तो ख़रीद रहे हैं जिसमें जो है वो इर्रेलेवेंट स्टफ़ भरा पड़ा है, जो लैक ऑफ रिसर्च के साथ लिखी गई है। तो हम आप स्टूडेंट्स को एक अच्छी चीज़ क्यों रिकमेंड ना करें जिस पर पर्सनली हमने एफर्ट पुट की है। बाकी डिसीजन आप स्टूडेंट्स का है, अगर आप इसको लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अगर आप इसको ना लेना चाहें तो कोई कंपल्सन तो नहीं है। जो स्टूडेंट्स इसको यूज़ कर चुके हैं उनके रिव्यूज़ आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स आके अपने रिव्यूज़ और फीडबैक दिया करते हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस किताब को आप एज अ रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं। ये तैयारी में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करेगी। इसके अलावा कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान, अल्लाह हाफ़िज़।